हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अप्रैल सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी की सेम मोमेंटम कर सकती हैं, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे और अच्छे से मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में और मैं आपको अच्छी तरह सिखा सकूं। ठीक है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, शुक्रवार जैसे आज मार्केट हल्का सा फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद बहुत बड़ा नीचे, मतलब उस साइड इतना बड़ा मोमेंटम आता है, खड़ा खड़ा मोमेंटम आता है ना। ये कोई स्विंग बना के आया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खड़ा खड़ा मोमेंटम नीचे की तरह आया। और आपको पता है, मैं ऐसे मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इस मोमेंटम में क्या कहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे किसी को कोई पता नहीं लगेगा। ठीक है। तो मैं भी आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कभी भी खड़े मार्केट में काम मत करना। जब भी अगर स्विंग बना कर मार्केट भागे तो उसमें काम करने का मजा ही अलग है, क्योंकि उसमें जो अपनी एक्यूरेसी वो 90 से 95% हो जाती है। ठीक है। तो मार्केट आज बिल्कुल फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आती है। फिर यहाँ पर जो अपन ने रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर रखा था, इसके यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक करती है और फिर मतलब 454,800 55,000 के बीच में ये मार्केट घूमती रहती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सोमवार को मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे अगर मार्केट अभी ऐसे डाउन ट्रेंड चालू हो गया, 2 दिन से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल मार्केट डाउन 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में चलने लगी है। ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आज की तरफ मार्केट नीचे तरफ जाती है, नीचे जाते ही जो 54,400 लेवल है, इसको ब्रेक करके और फिर अगर नीचे जाते हैं स्विंग बना के, तो जैसे ही नीचे जाए तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 53,500 का। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 53,500 का, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 53,200 का। मार्केट स्विंग बनाकर नीचे जाए तो ही काम करना दोस्तों, अगर स्विंग नहीं बनाए तो मार्केट में काम मत करना आप। ठीक है। ये बात हो गई अपन पुट साइड की। अब बात करते हैं कॉल साइड की। अगर मान लो मार्केट अगर कॉल साइड जाती है, तो कॉल साइड जैसे ही मार्केट फेड ओपन होकर हल्का सा गैप अप ओपनिंग होकर अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक मार्केट में आप कॉल साइड प्लान मत करना। जैसे ये स्विंग ब्रेक करे 54,700 600 का, इसके बाद फिर अपन, सॉरी, 54,000 55,700 800 का, या फिर राउंड लेवल आप मान सकते हो 55,000 का। जैसे 55,000 को ब्रेक करे, 55,000 को ब्रेक करने के बाद 55,474 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो कॉल साइड। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 300-400 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो कॉल साइड। ठीक है। अब ये बात हो गई अपने प्लेट ओपनिंग की। अब बात करते हैं गैप अप, बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन की। मान लो कि बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट, गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो 55,474 की है। याद रखना, मार्केट 400-500 इसके ऊपर निकलने पर ही हम फिर कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। वही बात अगर नीचे की तरह आए तो नीचे की तरह, जैसे आज की जो क्लोजिंग है इसके नीचे आने नहीं देना, और 54,400 को जैसे पे ब्रेक करे फिर हम पुट सेट प्लान कर सकते हैं। आप ऊपर की साइड मार्क कर लेना 55,500, नीचे की साइड 54,500 400, ये आप याद रखना माइंड में। ठीक है। मान लो थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर की तरफ आती है तो फिर 400, यही पॉइंट जो रेजिस्टेंस अपन बात मैंने आपको बताया है, इसको जैसे ही ब्रेक करे और स्विंग बनाकर जैसे हाई को ब्रेक करे तो फिर हम कौन सा प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक, ये 55,000 तक। पहला पहला टारगेट 55,000 हो जाएगा, दूसरा टारगेट 55,500 का। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मार्केट बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट में काम नहीं करना है अपने को। ठीक है। ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। दोस्तों, मार्केट निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह चली है। बिल्कुल पहले तो फ्लैट ओपनिंग होती है हल्की सी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आती है, डाउन साइड आने के बाद फिर रिकवर करती है, और रिकवर करने के बाद एक स्विंग बना के फिर नीचे आती है, और जो अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है यहाँ आकर मार्केट
ये हो जाती है, इस रुक जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सोमवार के दिन। अगर मार्केट सोमवार के दिन यही फ्लैट ओपनिंग होती है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरह आती है, तो जैसे ही 24,000 को ब्रेक करे तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,950, सॉरी 900 850। ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और दूसरा टारगेट फिर हो जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है तो 23,540 50 का। ठीक है, ये सब बात बात हो गई डाउन साइड की। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होकर अगर ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर की तरफ जाने पर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे मार्केट 24,200 250 250 के आसपास जाती है और यहाँ पर स्विंग बनाकर अगर फिर ऊपर की तरफ जाती है तो हमारा दूसरा पहला टारगेट हो जाएगा 24,350 400 का। ये बात हो गई अपनी फ्लैट ओपनिंग की। अब मान लो कि अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट में स्पेस नहीं रहेगा काम करने के लिए। तो मार्केट को आप केवल देखना, घंटे 2 घंटे देखना केवल मार्केट किस साइड मोमेंटम करे, उसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी बने तो आप काम जरूर करना। जो मैंने आपको लेवल बताया इसका, इसके आसपास कहीं ब्रेक आउट आता है या ब्रेक डाउन आता है तो आप जरूर काम करना। वही बात अगर ब्रेक डाउन की बात करें तो ब्रेक डाउन होने के बाद अगर ये 23,850 के नीचे निकले तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, वरना अगर इसके ऊपर जाए तो फिर मार्केट में स्पेस नहीं है ना। तो ऊपर की तरह स्पेस है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है वो नीचे तरह आते हैं तो फिर 24,000 तक 24,850 तक कोई स्पेस नहीं है। अगर इसके नीचे अगर स्विंग बनाकर अगर जाती है मार्केट तो फिर हम हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 23,550 का 600 का हो जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मार्केट में काम मत करना, क्योंकि मार्केट फिर उस समय क्या है कि जो पहली कैंडल है वो बड़ी बन जाती है और फिर मार्केट सारा दिन उसी साइडवेज रहकर उसी रेंज में बाउंस बैक करती रहती है। और मार्केट मतलब अपने से फोकट का टाइम डिके ले लेती है, क्योंकि ये मार्केट फिर कौन चलाते हैं, ऑप्शन सेलर चलाते हैं, बायर के लिए काम की नहीं होती है। ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।